जौनपुर में अनुराग यादव की हत्या का मामला जो सामने आया, ग्राम प्रधान ने बताई वहां की सारी बातें, तो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज वीडियो में देख के ऐसा लग रहा है कि जो ललित यादव का परिवार है, ये साजिश करके अनुराग यादव की हत्या किए। जो 16 साल का एक नाबालिग लड़का को नहीं पता था कि इस जमीन पे हमारी आज ही दिवाली से पहले हो जाएगी हत्या। तो आइए ग्राम प्रधान की बातों को सुनिए और समझिए कि ग्राम प्रधान क्या बता रहा है। को पट्टा किए थे 40,000 जमीन, और इस लालता की 1 इंची नाम की जमीन नहीं। अच्छा, जो घर जो मारा उसके पास कुछ जमीन नहीं, नाम की जमीन नहीं, नाम की जमीन, वो सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। सरकारी जमीन पे कब्जा, सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। सरकारी जमीन तो गैर कानून है, गैर कानून है। इसीलिए तो हम लोग मांग किए हैं कि इसका जो है दोनों मकान गिराया जाए। और एक मकान हमको सूचना मिली है। पीड़ित परिवार के लिए न्याय के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है अभी तक? कानून व्यवस्था ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, अच्छा, कप्तान साहब आए थे। हम लोगों को यही मांग है कि ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, इनका दोनों मकान गिराया जाए। जी जी। और रमेश यादव ने जो हत्या किया है, तलवार से फांसी दिया जाए, जो गर्दन धड़ अलग किया है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए या तो फांसी हो तत्काल में। फिर हम लोगों की ये मांग है, जब से वो दरोगा हुआ है उनका बेटा लालता का, उनको भी नौकरी तब से नौकरी से बर्खास्त, नौकरी से हटाया जाए। दरोगा का रुआब जताते हैं। ऐसा है, जब से वो दरोगा पद पे मेरठ में पोस्टिंग हुई है, तब से जान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है, तांडव मचाया है। आज जो इसका घर बना है वो भी तो अनुराग यादव की जमीन पे बना है। अनुराग यादव नहीं, वो सरकारी जमीन है, अच्छा, सरकारी ग्राम समाज की एक जमीन सवाल है। और ऐसा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकारी जमीनों को कब्जा का अतिक्रमण है। हाँ, आक्रमण कर रहा है वो। आज वो दरोगा जब से रिटायर होकर आया है, धनबाद में वो नौकरी लालता कर रहे थे। जी जी। और वो रिटायर हुए तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाए हैं रिटायरिंग। जब से पैसा पा के यहाँ पूरा तांडव मचाए हैं। 13 महीना में 18 मुकदमा किए हैं, 18 लोग के ऊपर किए हैं। हर महीना मुकदमा करते हैं 18 लोगों के ऊपर। एक सवाल और, जो भाई यहाँ जिनकी हत्या की गई, उनका चाल चलन यहाँ कैसा था और जिन्होंने हत्या की उनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जो हत्या किया है जी, वो अपराधी किस्म का है। जी जी। उसका लालता नौकरी कर रहे थे और राजेश और रमेश वहाँ धनबाद झारखंड रह रहे थे। नक्सलियों से, आतंकवादियों से इन लोगों का संबंध था। उस दिन कप्तान साहब आए वहाँ घर में, उनकी तलाशी की हत्या के बाद। हत्या के बाद तलाशी की, हत्या के पहले तो सुन रहे हैं कि पुलिस बोल रही थी कि पहले यहाँ खून होगा तभी कुछ होगा। देखिए, उसकी बहन बता रही है। हाँ, उसकी बहन कह रही है तो सही है। अगर उसकी बहन कह रही है तो भाई वो सही है। मतलब प्रशासन चाह रही थी पहले खून हो जाए। नहीं, प्रशासन क्या, जैसे राजस्व विभाग में मुकदमा चल रहा था, हम लोग आए थे 5, 6, 7 महीना पहले, हमें बुलाए, दोनों पार्टी बुलाए थे। तो ये सामने देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए हैं। सामने देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए थे कि हमारे गांव के मानिंद लोग भी आए थे कि ये हुआ कि ये मामला जो है, उसके बाद वही उनका घर है। ये क्या मामला संज्ञान में था पहले से? हाँ, संज्ञान में था। तो बाउंड्री के बाद उनका घर है, वो थोड़ा सा वो हाँ, वही मकान उनका है। हमारे बाउंड्री के बाद उन्हीं का घर है। और एक गरीब का मकान देख लीजिए और एक अमीर का मकान देख लीजिए। जब से भैया वो लड़का खिलाड़ी था, कहीं न कहीं वो अपने देश के लिए एक मान सम्मान था। वो तो बहुत बड़ा उसकी सोच थी और बहुत आगे जाता। जैसा कि वो अपने गांव और अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करता, विदेशों में रोशन करता। लेकिन आज उसका 5 बहन पे 1 भाई था इकलौता। मतलब अपने देश, अपने यूपी का भी शान था, वो शान था। अभी न आज लालता और रमेश पुत्र लालता, इसीलिए उसकी जमीन नाम की जो पट्टा हुई थी लेने के लिए उसका गला और धड़ अलग कर दिए। और जैसे गला काटे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा क्लीन काटे थे कि जैसे कहीं ट्रेनिंग दिए हैं। हमें फोन, हत्या होने के बाद फोन आ गया। हम वही नहा के पूजा कर रहे थे, पूजा करने वाले थे। फोन गया, तुरंत जिस अस्पताल से उसके अस्पताल में यहाँ पहुंचे, देखे तो धड़ अलग और गर्दन उसके माँ की गोद में। माँ बेहोश थी, उसकी बहन बेहोश थी। बहन बता रही है गर्दन अलग होने के बाद भी बच्चा, मतलब उसकी आंख पलक नाच रही थी, देख रहा था। हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जैसे गर्दन अलग है तो क्या बोलेगा, बोल भी नहीं सकता है। फिर
ये जान लीजिए ऐसा तो देवी देवतों में होता था कि गर्दन अलग होने के बाद भी ऐसा उनका थोड़ा मोड़ा पशु की भी बलि नहीं दी जाती थी, जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई। निर्मम हत्या पूरे भारत में ऐसा हत्या नहीं हुई है। हम जब से जानने लायक हुए हैं तब तक ऐसी हत्या, ऐसी घटना नहीं देखी। भेड़ बकरियां एक बात काटी और जा रही बताइए, थी, अब आपसे पूछना चाहेंगे, वो तो हत्यारे बच्चे का परिवार काटे तो जो है इस उनके समय ऐसा है कि वो आतंकवादी थे। उनके ये लगा कि नहीं ये बकरे मुर्गे हैं, ऐसे काटे थे। देखने के बाद इतनी आत्मा, इतनी तकलीफ हुई थी कि उसमें हम लोगों की आंख नम हो गई। सर वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, तो इससे पहले, इस घटना से पहले उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई प्रशासन? ऐसा था कि सबको दबा के रखे थे, सब डर रहे थे। रोड पे जा रहे थे तो हमारे मोहल्ले के रोड छोड़ देते थे, इतनी दबदबा, इतनी डर थी। 5 बहनें हैं, अब 5 बहनों की राखी जो है उसका धागा रोएगा। पूरा चिराग जला दिए। क्या पहले भी कभी हथियार लेकर वो अपराधी चलता था रोड पे? ऐसा था कि विवाद होता था, झपटते थे, दौड़ते थे, हम लोग फोन जाता था, हम लोग आके समझाते थे। एक बंसू यादव को बगल में, उनके घर के जेठ बगल में छरदवाली, आज 50 साल विवाद था। हम आके यहाँ समझा बुझा के उसको मरवाए। हम समझा रहे थे, हमारे खिलाफ गए, हम थाने पे एप्लीकेशन दे दिए। आपके खिलाफ भी हमारे खिलाफ भी दिए थे। वह समय विजय कुमार गुप्ता ऐसा थे, हमें भी बुलवाए, इन्हें भी बुलवाए, पूछे तो हम यही कहे कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को, हमारे मोहल्ला को बुला लीजिए, अब पूछ लीजिए क्या सही है। उसके बाद एसओ साहब ने उनको डांटा भी, लेकिन वो माने नहीं। वो छरदवाली जो मराई है सामने, विवाद खत्म हो गया था, उस लड़का से कोई मतलब नहीं था। हम 100 बार इस मामले में आए हैं, समझा बुझाकर। हम लोग, हमारे गांव के भी माने लोग भी थे, लेकिन वो बच्चा कभी इस मामले में आया नहीं था जिसका गला काट के हत्या की गई। भाई वो खिलाड़ी था, खिलाड़ी देश की शान होता है, विवादों में नहीं रहना, अच्छे लोग, अच्छे संस्कार मिले होंगे जो उसके गला काट दिया गया। बहुत होनहार, बहुत सुशील लड़का था, कभी निगाह भी नहीं मिलाता था। जहाँ मिलता था हर सम्मान के साथ, अगर वो मेडल भी जीत के आता था, हम लोग जाते थे, हम लोगों से आशीर्वाद। कहीं न कहीं आपकी भी वो शान था। जरूर था, हमारा थान था, हमारे क्षेत्र का आपके थान था, आपके गांव की शान था, आपके मोहल्ले, आपके गांव का जान था, वो जान था, हमारे प्रदेश का शान था, हमारे जनपद का।